आखिर कैसे किसी बारटेंडर को मिली 11 लाख की टिप? क्या आप जानते हैं एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने अपने प्लेन पर बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के पोस्टर क्यों लगवाए? और क्या आप ऐसे भारतीय का नाम बता सकते हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा डिग्रियां होने का रिकॉर्ड है? साथ ही साथ जानेंगे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट्स आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि जो कांच हल्की सी चोट से टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है, उस पर कोई हथौड़े की मदद से एक बेहतरीन आर्ट का नमूना पेश कर सकता है। तो मिलिए इनसे। इनका नाम है रॉब। वैसे तो पेशे से ये एक बार्बर है, लेकिन इनकी हॉबी कुछ इस तरह की आर्ट है जो किसी कांच को सिर्फ एक हथौड़े की मदद से कुछ ऐसे लाजवाब पोर्ट्रेट बना देते हैं। सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है ये बंदा। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के वक्त देश के करोड़ों प्रवासी लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने की जो पहल शुरू की थी, उनकी इस कोशिश को अब विमान कंपनी स्पाइसजेट ने भी सलामी दी है। असल में स्पाइसजेट कंपनी ने अपने विमान बोइंग 737 पर एक्टर सोनू सूद की एक बड़ी सी तस्वीर बनाई है, जिस पर कैप्शन देते हुए लिखा है, सैल्यूट टू द सेवियर सोनू सूद। लाइफ सेवियर सोनू सूद के लिए इस तरह की सलामी तो बनती ही है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए लोग किस हद तक का पागलपन पर उतर आते हैं, उसको जानने के लिए मिलिए इनसे। ये हैं जोनाथन ली रिचेज। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा कोर्ट केस दर्ज करने के लिए है। इस बंदे ने केस दर्ज करने में कुछ इस तरह से पीएचडी की हुई है कि इसने अपनी माँ, दोस्त, टीचर, पड़ोसी, साथ साथ मशहूर कंपनियों, यहाँ तक कि जॉर्ज बुश तक पर भी मुकदमा करवा दिया था। अब तक अलग अलग अदालतों में इसकी तरफ से दाखिल किए गए मुकदमों की संख्या 2600 के करीब पहुंच चुकी है। और जब इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया तो इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों पर भी केस कर दिया। सच में इस बंदे को क्या ही कहें। क्या आप जानते हैं एक अजीब तरह की बीमारी होती है जो लगभग 85 से 90% लोगों में पाई जाती है। इसमें इंसान जब बात करता है तो वो किसी शब्द को अपने मुंह से बोल नहीं पाता। उसको वो एग्जैक्ट वर्ड उस समय पर याद नहीं आते और उसको फील होता है कि वो शब्द उसके दिमाग में तो हैं, लेकिन उसकी ज़ुबान पर नहीं आ रहे हैं। वैसे मिलते जुलते बहुत से शब्द आपके जहन में आते हैं, मगर दिमाग पर लाख जोर डाल लीजिए, वो सटीक शब्द उस वक्त आपके दिमाग पर आएगा ही नहीं। दरअसल इस बीमारी का नाम लेथोलॉजी का है। माउंट एवरेस्ट। हम सबसे ऊंचे पर्वत अब तक यही जानते हैं। ये तो बात हुई पृथ्वी की, लेकिन हमारी पृथ्वी से बाहर हमारे सौरमंडल में कुछ और भी बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिसके सामने यह माउंट एवरेस्ट एक छोटे से बच्चे सा लगता है। और पृथ्वी पर मौजूद किसी भी स्ट्रक्चर से यह पर्वत बहुत ऊंचे हैं। यह है मंगल ग्रह पर मौजूद ओलिम्पस मॉन्स, हमारे सौरमंडल में मौजूद सबसे ऊंचा ज्वालामुखी या कहिए सबसे ऊंचा पर्वत। यह मंगल के समतल से 26 किलोमीटर तक ऊंचा है, और अगर इसे हम पृथ्वी पर मौजूद समुद्री तल से नापे तो लगभग 22 किलोमीटर तक ऊंचा। यह ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है, और वहीं जब इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो ये लगभग 624 किलोमीटर तक बड़ी है। शेखी बखारने या दूसरों से अलग दिखने की ताकत में लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। ये वाकया अमेरिका के इस्तांबुल इन रेस्टोरेंट से सामने आया है, जहां एक शख्स ने वेटर को $16,000 यानी कि करीब करीब 11 लाख रुपए टिप में दे दिए। दरअसल बिल की जो रकम थी वो $37 यानी कि अगर इसको इंडियन रुपीज में बताए तो करीब करीब 2500 रुपये होगी, वही थी जिसके बदले बारटेंडर ने इतनी बड़ी रकम मिल गई कि उसको देखकर उसके होश उड़ गए। रेस्टोरेंट ओनर ने जब उस बिल और चेक की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की तो लोगों ने कस्टमर की जमकर तारीफ की। पैसा ही पैसा होगा। दुनिया में एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास कई डिग्रियां हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि भारत का सबसे पढ़ा लिखा शख्स कौन था? इस शख्स का नाम क्या था? तो हम आपको बताते हैं, इस शख्स का नाम था श्रीकांत जिचकर। आपको जानकर हैरानी होगी कि डिग्रियों की वजह से ही इस शख्स का नाम मोस्ट क्वालिफाइड इंडियन यानी कि सबसे शिक्षित भारतीय के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने
42 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की थी और 20 डिग्रियाँ हासिल की थी, जिसमें से कुछ डिग्रियाँ MBBS, LLB, MBA, जर्नलिज्म और PhD के साथ साथ बहुत से विषयों में कई बार MA भी किया था। इसी के अलावा UPSC जैसी कठिन परीक्षा भी पास की थी और IPS भी बने थे। सच में सलाम है इस बंदे को। टेस्ला कार के ऑटो पायलट फीचर की सराहना तो हर जगह होती ही है, लेकिन ये फीचर एक अमेरिकी दंपत्ति के लिए वरदान साबित हुआ। असल में ये महिला हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन ट्रैफिक में फंस जाने की वजह से एक इमरजेंसी सिचुएशन बन गई, जिस वजह से इस महिला ने अपनी टेस्ला कार को ऑटो पायलट मोड पर डालकर उस बच्ची को जन्म दिया। और जब बच्ची के जन्म के 15 मिनट बाद ये कार हॉस्पिटल पहुंची तो नर्स ने इस बच्ची को द टेस्ला बेबी के रूप में पहचान दी। साल 1989 में डॉक्टर एलन फ्रैंकिस ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम एवरीथिंग मैन नो अबाउट वुमेन था। इस बुक के अंदर 128 पेज थे जो कम्प्लीटली ब्लैंक थे। इसको देखने के बाद तो यही कहना पड़ेगा कि फीमेल लोगों को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इनसे मिलिए, ये हैं 86 साल के बगीचा सिंह, जो हरियाणा के रहने वाले हैं और पिछले 28 सालों से अपने कंधे पर 80 किलो से भी ज़्यादा का वजन लेकर और 2 तिरंगे लगाकर पूरे भारत में घूम रहे हैं। यहाँ तक कि पूरे भारत को 25 बार नाप चुके हैं, यानी कि तकरीबन 6 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा चल चुके हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। असल में इनका विज़न है कि देश के युवा नशे से दूर रहें और इसी वजह से ये पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को नशीली चीज़ों से दूर रहने के लिए बताते हैं और इनको यकीन है कि लोग कभी ना कभी तो इनकी बातों को ज़रूर सुनेंगे ही। सच में दिल से सलाम है इनको। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट फैक्ट और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।